जी। एक और जो मुद्दा पश्चिमी राजस्थान से दिव्या मदेरणा और बद्रीराम जाखड़ का जिस तरह से तनातनी का मामला चल रहा है, इससे पहले भी हमने ज़िक्र किया, आपने कहा कि बद्रीराम जाखड़ के होने का आधार ही अशोक गहलोत है। बद्रीराम जाखड़ आज एक बार फिर से हमलावर हो गए हैं। कल दिव्या मदेरणा को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी सरकार के द्वारा। आज तो उन्होंने ताल ठोक दी है ओसिया विधानसभा। देखो, जो सरकार का जो फेल्योर है, 3 थानों की पुलिस थी, फिर भी मौजूदा विधायक पे हमला हो जाता है। दूसरा, पुलिस के सामने इस तरह का धमकी देना। मांग क्या थी कि साहब जो थ्रेट पैदा कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, आप 22 रहने की सिक्योरिटी दे दी एक महिला विधायक को, निजी जिंदगी तो प्रभावित हो गई ना उससे। कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रही है, सरकार की एट ए टाइम आपकी नजर है, तो सुरक्षा होना आपकी डिग्निटी नहीं बढ़ाता, आपको जनता से काट देता है। तो ये जो कोशिश है, बेसिकली आप देखिए, सरकार पहले पुराने समय में ये इस तरह के करते थे कि अपने कोई नेता ऐसा है उस पर आपको 24 घंटे वॉच रखना है, उसे आप सिक्योरिटी दे दीजिए। पब्लिक उससे मिलने में, दिव्या मदेरणा जिससे से पब्लिक से अटैच हो रही थी, तो चूंकि बद्रीराम जाखड़ ने वो क्लियर कर दिया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इलेक्शन ओसियां विधानसभा, बद्रीराम जाखड़ पाली जो लोकसभा है उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, भोपालगढ़, बिलाड़ा और ओसियां, जो कि पाली लोकसभा में आती है, जोधपुर जिले में आते हैं, और जाट मतदाता यहाँ बड़ी संख्या में है। जैतारण जो है वहां भी जाट मतदाता, लेकिन जैतारण राजसमंद विधानसभा में चला गया। अब बाकी जो 5 विधानसभा क्षेत्र पाली में है, जिसमें मारवाड़ जंक्शन है, पाली है, बाली है, देसुरी और सोजत और सुमेरपुर, तो इनमें ज्यादातर जाट मतदाताओं की संख्या बहुत कम है। तो सिरवी समाज जो है, जो जाट नहीं है, जो कि आई माता का को मानता है और एक अलग तरह की आस्थाओं में बिलीव करने वाला समाज है, वहां से पीपी चौधरी सांसद बनते जा रहे हैं। बद्रीराम जाखड़ की जो पुत्री हैं वो 2014 के चुनाव में खड़ी हुई थी। 2009 में बद्रीराम जाखड़ पाली से एमपी बने थे। फिर बद्रीराम जाखड़ की पुत्री खड़ी हुई थी, वहां से वो हार गई। फिर बद्रीराम जाखड़ 2019 में लड़े, तो वो भी वहां से हार गए। तो उन्हें लगता है कि पाली में उनका सेटअप बैठ नहीं रहा है। दूसरा, अब ऐसा बात चल रही है जिस तरह से संसद डिजाइन की गई है, तो परिसीमन नए सिरे से होगा। तो बद्रीराम जाखड़ जो कि भोपालगढ़ से आते हैं बेसिकली, वो मूलतः जोधपुर में लौटना चाहते हैं, अब जोधपुर की सक्रिय राजनीति में। और बद्रीराम जाखड़ को खड़ा ही इसलिए किया गया था कि जो मदेरणा फैमिली, स्वर्गीय परशुराम जी की या उनके बाद महिपाल मदेरणा की जो एक लेगेसी थी, उसे किस तरह से डाउन में लाया जाए। लेकिन दिव्या जिस तरह से एक्टिव हुई है, दिव्या का जिस तरह से विधानसभा में परफॉर्मेंस है, या पब्लिक कनेक्शंस के उनके वीडियोस देखें, तो उनका कॉन्फिडेंस और उनका अंदाज इस तरह से है कि एक फ्यूचर की लीडरशिप नजर आती है। तो उनके जाते भी उनके अंदर बड़ी संभावनाएं तलाश जाते ही नहीं, दूसरे लोग जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से चीजों को उठाती हैं, डरना नहीं, आला कमान से कनेक्शन, ये तो सारी चीजें मिलती हैं कि आप आगे जाके कुछ ऐसा, बड़ी विरासत भी है। बिल्कुल। तो चूंकि अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि उनके पुत्र वहां एडजस्ट हों, तो उनके साथ जो टीम है वो ऐसी रहे जो कभी उनको ओवरपास नहीं करे। बद्री जाखड़ इस लिहाज से एक ठीक उस परफॉर्मा में सेट होते हैं। दिव्या मदेरणा बागी तेवर हैं, नहीं हो सेट। तो 22 सुरक्षा देके ये है कि उनको पब्लिक से कैसे काट दिया जाए, या उनकी सिक्योरिटी रखी जाएगी, व्हाट इज दैट, क्या आपका किस तरह से स्टेप्स चल रहे हैं। मुश्किलें होने वाली है यकीनन दिव्या मदेरणा के लिए। आज बद्रीराम जाखड़ के द्वारा ताल ठोक देना, एक बड़े नेता हनुमान बेनीवाल के निशाने पर दिव्या मदेरणा का रहना, तो लगता है कि ओसिया, मुझे लगता है कि इससे दिव्या मदेरणा को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो लड़ने वाला बैकग्राउंड है भाई। वो दिव्या मदेरणा अब जो है रेस्ट मीडिया में मदेरणा फैमिली की बेटी होने के नाते नहीं पहचानी जाएगी। वो एक एग्रेसिव एमएलए के नाते भी अपने आप को स्थापित कर चुकी। फिर जब जैसे ही बड़े क्षेत्र पर आपका विरोध करते हैं, आप अपने आप चमक जाते हो। तो दिव्या मदेरणा उस चीज को साबित करने में सफल हो रही है। और अगर ये लोग इनका कंटिन्यू विरोध करने लगेंगे, फायदा है, तो निश्चित तौर पर इनके जो क्षेत्र हैं वहां, चाहे हनुमान बेनीवाल का क्षेत्र हो, तो वहां जो हनुमान बेनीवाल से नाराज लोग हैं वो दिव्या मदेरणा को उम्मीदों से देखेंगे। दूसरा विकल्प कहीं ना। तो ये है राजनीति में विरोध जो है, वो राजनीति में क्यों, जीवन में भी कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, विरोध अस्तित्व का आधार बन जाता है। ठीक बात है। तो एक आधार खड़ा हो रहा है दिव्या मदेरणा का खुद का अपने स्तर पर। ठीक है।